फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। देखिए, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। डीएलएड फोर्थ देखिए, आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति, जो आप लोगों का चैप्टर है नया। अभी तक पीछे आप लोगों ने पढ़ाई की है, ये जो नया चैप्टर है त्रिकोणमिति। देखिए, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आप लोगों के आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति में जो अनुपात हैं वो किस तरीके से निकालते हैं। त्रिकोणमिति, सबसे पहले देखिए, त्रिकोणमिति का अर्थ ही है त्रिभुज, त्रिकोण, यानी कि जिसमें तीन कोण हो। त्रिकोण का मतलब क्या होता है? तीन कोण। त्रिकोण का मतलब तीन कोण, ठीक है। और तीन कोण किसमें होते हैं? तीन कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। किसमें होते हैं? त्रिभुज में। तो देखिए, त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, जो त्रिकोणमिति है ये समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है, यानी कि जितना भी काम होगा वो समकोण त्रिभुज के आधार पर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो ये त्रिकोणमिति है उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले ये समझना है कि ये जो आधारित होती है ये समकोण त्रिभुज पर होती है। मान लीजिए ये ABC है और ये जो C है, B का है, जो कोण B बना हुआ है ये कितने अंश का है? 90 अंश का है, ठीक है। त्रिकोणमिति का जो त्रिभुज है मेनली तौर पे ये लगाया जाता है समकोण त्रिभुज, और इसमें नाम कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। कोण को एक और संकेत में यहाँ पर देखिए थीटा से प्रदर्शित किया जाता है, ये आप लोग समझेंगे, ठीक है। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात होते हैं, इनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दें सबसे पहले क्या होता है। देखिए, कुछ चीजें होती है जैसे साइन थीटा, कुछ अनुपात हैं, साइन, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब देखिए, साइन, कास और टेन, इन्हीं के उल्टा क्या होते हैं। देखिए, साइन का उल्टा, कास का उल्टा और टेन का उल्टा, ये समझेंगे। देखिए, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा का क्या होता है? सेक थीटा। और साइन थीटा का होता है कोसेक थीटा, ठीक है। ये 6 अनुपात होते हैं और इनका रूल। अब देखिए, सबसे पहले जो त्रिभुज आप लोगों के सामने बना हुआ है उसमें कुछ चीजें समझ लेते हैं। जो कोण दिया होता है उसके ठीक सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, ठीक है। यानी कि किसी भी त्रिभुज में जो कोण सबसे बड़ा होता है उसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होती है। और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। कोण जिस भुजा पे बना दिया जाएगा वो आधार कहलाएगा, और जो भुजा बच जाएगी वो क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। अगर ये आधार है तो ये लंब कहलाएगा, और ये लंब है तो वो आधार कहलाएगा। लेकिन कर्ण भुजा जो है वो कभी भी बदलेगी नहीं, वो बिल्कुल वैसी ही रहेगी। कर्ण को कर्ण ही रखना है हमेशा, ठीक है। तो अब देखिए, अब इस त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार जो चीजें आप लोगों को दी गई हैं उसमें साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा, इनके देखिए अनुपात कैसे आप लोगों को निकालने हैं और इसके क्या फार्मूले हैं ये आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए साइन थीटा की बात आएगी। सबसे पहले देखिए साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा में क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का जो अनुपात होता है निकालने का वो क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको L अपान के भी लिखा जा सकता है, L बटा के। L का मतलब है लंब और K का मतलब है कर्ण, ठीक है। साइन थीटा के बाद क्या आएगा? कॉस थीटा। और एक चीज याद रखनी है कि जो साइन होता है वो कॉसेक, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, और कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा है। ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। कॉस थीटा देखिए आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार को हम ए से प्रदर्शित करते हैं और कर्ण को किससे करेंगे? के से करेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण। इसी तरीके से साइन, कास और टेन थीटा। थीटा देखिए, थीटा ये बार बार आप लोग समझ रहे होंगे। थीटा जो मैं बोल रहा हूं, मैंने अभी बताया, थीटा जो है कोण को प्रदर्शित करता है। थीटा का मतलब होता है वहां पे जो दिया गया कोण है, और कोण इस त्रिकोणमिति में जो मेन तरीके से यूज करना है आप लोगों को वो त्रिकोणमिति में 90 अंश का। और जो आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे उसमें देखिए त्रिकोणमिति में अलग है, जैसे 60 है, 30 है, 45 है, कोई भी मान आ सकते हैं, ठीक है। तो उन पर भी बात होगी आगे। टेन थीटा देखिए क्या है? लंब बटे आधार। इसको क्या लिखते हैं? लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब का मतलब L से है और आधार का मतलब किससे है? A से है। लंब बटे आधार। इसी तरीके से देखिए टेन का उल्टा हमने बताया था कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार को यहां पर भी देखिए A से प्रदर्शित करेंगे और लंब को L से।
कॉट के बाद में देखिए आता है सेक थीटा। सेक थीटा के लिए हमको लगाना है, देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, और कर्ण को के से और आधार को ए से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद में बारी आती है किसकी, कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण का मतलब के है और लंब का मतलब एल है, तो कर्ण बटे लंब हो गया। तो ये आप लोग देखिए, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, इसमें करना क्या है आप लोगों को, बस ये याद रखना है, एक बार याद कर लेना है, और इनको शॉर्टकट में अगर आप लोग यूज करेंगे तो एल ए एल बटा के ए होता है, एल ए एल। देखिए मैं जब पढ़ता था तो मुझे पढ़ाया जाता था, हमारे सर जो है हमें बताते थे कि इसको एल ए एल लिखा जाता है और इसको के ए लिखा जाता है। ये साइन है, ये कॉस है और ये टेन है, ये कॉट है, ये सेक है और ये कोसेक है। ठीक है, इस तरीके से भी इनके जो हम मान है वो लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ऐसे जब काट को लिखेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो ये वैल्यू आप लोग याद रखेंगे, और देखिए इनका यूज कैसे करना है ये अब हम समझेंगे। ठीक है, तो इनका यूज आप लोग करेंगे, और इसी सूत्र के आधार पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग इनका यूज करेंगे। ठीक है, यह है नब्बेंश का कोण। ठीक है, तो आप लोगों को अगर त्रिकोणमिति, देखिए त्रिकोणमिति के क्वेश्चन भी 2-3 नंबर के आते हैं, 2 नंबर में भी आ जाता है, बहुविकल्पी में भी आ जाता है। जैसे कह दिया क्या साइन 90 की वैल्यू बताइए कितनी है, तो त्रिकोणमिति 1 नंबर में अतिलघु उत्तरी में भी आ सकती है, बहुविकल्पी और 2 नंबर में भी आ सकता है। तो 2-3 नंबर का संभावना रहती है 2 नंबर तक आने की, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक क्वेश्चन इस तरीके, और देखिए इसमें जो चीज एक और प्रयोग की जाती है वो क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, गोरस प्रमेय। ठीक है, तो इस समीकरण में या जो त्रिकोणमिति आप लोगों को जो पढ़ाई जा रही है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का बहुत ही रोल होता है। और पाइथागोरस प्रमेय देखिए क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है वो छोटी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है वो दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और सब त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। तो यदि कर्ण का वर्ग कर दें तो जो दो भुजाएं बचती हैं उनका वर्ग करने पर उनके योग के बराबर होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें b का मान 90 अंश दिया हुआ है। ठीक है, और आप लोगों से कह सकता है ये कि जैसे कि मान लीजिए ये भुजा हमारी यहाँ पे लिखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर लिखी हुई है, और यहाँ पर कोई भुजा मान लीजिए 5 सेंटीमीटर लिखी हुई है, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो दो भुजाएं हमारे पास जो दी हुई हैं 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो इसमें हमें क्या करना होगा, और कहा जाए कि तुमसे अगर स्पेशली तौर पर कहा जाए कि किसी एक का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक का मान निकालने के लिए हमें ये जरूरत पड़ेगा कि उसमें किस चीज के बारे में बात हो रही। जैसे मान लीजिए साइन थीटा की बात कर देता है, तो यहाँ पर हमें लंब और कर्ण की जरूरत पड़ेगी। लंब तो है हमारे पास, लेकिन देखिए यहाँ पे कर्ण की भी जरूरत है, तो कर्ण तो है नहीं। ठीक है, तो इसको निकालना थोड़ा कठिन है, और ये कैसे निकालते हैं ये आप लोगों को ध्यान रखना है, और मैं बताऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या है, जो मैंने बताया कि जो पाइथागोरस प्रमेय है, जो पाइथागोरस प्रमेय है उसे आप एक नजर में याद रखेंगे। इस समीकरण, ये बहुत सिंपल सा समीकरण है जिसे आप याद रख सकते हैं बड़ी आसानी से, और इसमें क्या करना है, ये जो मान लिखे हुए हैं इनको आपको लगा देना है। तो सबसे पहले देखिए कर्ण स्क्वायर, कर्ण ही मान आप लोगों को निकालना है, और कर्ण यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण का मान अगर निकालना है तो आधार देखिए 4 है तो 4 का स्क्वायर लिख देंगे, लंब कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और 5 का कितना हो जाएगा 25। अब इनको जोड़ देंगे यहाँ से, 6 5 11, 2 और 1 3 और 1 4, तो कर्ण स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। और यहाँ से कर्ण निकालेंगे तो देखिए जो हमने पिछले अपनी क्लास में बताया था, वर्ग जो होता है वर्ग, ये वर्गमूल का इसका अपोजिट क्या हो जाता है, वर्गमूल। ठीक है, वर्ग जो होता है वो वर्गमूल हो जाता है, और जो वर्गमूल होता है वो पलट करके वर्ग बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए वर्ग है, तो जब वर्ग है वो बदल करके क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इसका मान जो हो जाएगा √41 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, जो इसकी वैल्यू होगी √41 हो जाएगी, और इसको हमें √41 ही रखना पड़ेगा, √41 ही रखना पड़ेगा। ये इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि √41 जो है पूर्ण वर्ग संज्ञा नहीं है।
अपरिमेय संख्या मैंने एक बार बताया भी था कि एक संख्या कैसी है जिसके गुणनखंड नहीं होते, वो संख्या अपरिमेय कहलाती है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है और √41 का मान नहीं निकलेगा, तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर मान लेते हैं यही मान आप लोगों को कहा जाए कि इसमें से किसी स्पेशली कहा जाए किसी का मान निकालने, तो आप तो स्पेशली निकालेंगे। अगर मान लीजिए कहा जाता है कि सभी के मान निकाले, पहली बात तो ऐसा होता नहीं कि सभी के मान निकाले जाएं, 2 3 4 तक आ सकते हैं, लेकिन 6 मान निकालने के लिए बहुत ही कम चांस ऐसे होते हैं। और अगर मान लीजिए आ भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं, जैसे आप 3 निकालेंगे वैसे आप 6 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए निकालना है साइन थीटा का मान। साइन थीटा है लंब बटे कर्ण, यहाँ पे देखिए लंब का मान कितना है 5 और कर्ण का मान आ गया देखिए √41। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे 5 बटे √41। ठीक है, दूसरा देखिए कास थीटा लिखा है आधार बटे कर्ण, आधार यहाँ पे देखिए लिखा है 4 और कर्ण आ गया √41, तो आप इसे लिख देंगे 4 बटे √41। फिर देखिए टेन थीटा लिखा है, हाँ टेन थीटा देखिए लिखा है टेन थीटा, तो टेन थीटा का मतलब है लंब बटे आधार, तो लंब है 4, देखिए लंब है 5 सेंटीमीटर और आधार है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 बटे 4। अगला देखिए लिखा है काट थीटा, तो जब काट थीटा का मान निकालना है आधार बटे लंब, तो आधार है आपका 4 और लंब है 5, तो ये हो जाएगा 4 बटे 5। फिर है देखिए सेक थीटा, अगर आप लोगों को सभी मान निकालने हैं तो आप इसी तरीके से निकालेंगे। सेक थीटा में देखिए सेक थीटा का फार्मूला क्या बताया गया, कर्ण बटे आधार, कर्ण है √41 और आधार है 4, तो ये हो जाएगा √41 बटे 4। अगला देखेंगे कोसेक थीटा कह रहा है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण है √41 और लंब देखिए है 5, तो ये हो जाएगा √41 बटे 5। तो इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय निकाल करके आप जो भुजा नहीं दी हुई है उसका पहले मान निकालते हैं। मान निकालने के बाद में क्या करना है, जो अनुपात हमारे लिखे हुए हैं उन अनुपातों में जिनके बारे में बात करें, मान लीजिए 6 आप लोगों को निकालने हैं तो आप इस तरीके से निकालेंगे। अगर किसी कम ज्यादा किसी के बारे में पूछ रहा है तो आप फिर उनके हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल आप लोगों ने देख लिया, मैं इस तरीके से और भी कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो आप लोगों को लगाने होते हैं। ठीक है, तो ये मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा इसी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर। मान लीजिए इसमें ये 2 भुजाएं दी हुई थी और मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें मान लीजिए लिखा है 10 सेंटीमीटर, ये लिखा है 6 सेंटीमीटर, और देखिए कह रहा है कि मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है कुछ मान मैं बता रहा हूं, लिखा है जैसे साइन थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा। अगर मान लेते हैं यही आप लोगों को 3 मान कह दे कि यही 3 मान निकालने हैं, इनकी वैल्यू बताइए आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई भी वैल्यू पूछ रहा हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। सीधी सी बात आप लोग याद रखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय आपको लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद में जो वैल्यू दी हुई है वो रख देते हैं, जो नहीं दी है वो निकल आएगी अपने आप। तो सबसे पहले कर्ण देखिए, कर्ण दिया है तो कर्ण का मतलब है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर लगा देते हैं। आधार है 6 तो 6 का स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस लंब नहीं दिया है तो लंब को हम इस तरीके से लगते हैं, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ये छोटी छोटी बातें आप लोग समझते हैं, पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को पहले भी पढ़ाई जा चुकी है। 6 का वर्ग कितना हो जाता है 36 और प्लस लंब स्क्वायर को हम इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, अब पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर, ये प्लस का जो 36 है उसको हम 100 की तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 36। ठीक है, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64। ठीक है, तो देखिए लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 माइनस 36। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, लंब स्क्वायर बराबर 100 में से 36 निकल जाएगा, कितना बचेगा 64। अब देखिए लंब बराबर, हमने बताया था कि जो वर्ग होता है वो वर्गमूल में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा √64 और √64 किसका मान होता है 8 सेंटीमीटर, तो √64 क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर, तो देखिए 8 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए साइन थीटा की जो वैल्यू है, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। अब यहां से देखेंगे लंब कितना आ गया 8 आ गया, तो हम क्या करेंगे 8 लिख देंगे, बटे कर्ण है हमारा 10। अब इसको काट भी सकते हैं, 2 चक्कू 8 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा हमारा 4 बटे 5। ठीक है, इस तरीके से देखिए टेन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब बटे आधार, तो लंब देखिए 8 है आप लोगों का, आधार है 6, यहां से भी काट सकते हैं, द्वितीय 6 2 चक्कू 8 और 2 तिहाई 6, तो 4 बटे 3 हो जाएगा। कौशिक थीटा क्या होता है मैंने बताया था, कौशिक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण है 10 और लंब है 8, तो यहां से काट देंगे, 2 पंचे 10 2 चक्कू 8,
5/4, ठीक है। इस तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 ही मान दिए हुए थे तो हमने 3 मान निकाल लिए। मान लीजिए ज्यादा मान दिए हों, ठीक है, अगर पूरे मान आप लोगों को निकालने हो या जो नहीं यहाँ पर दिए वो मान निकालने हो, तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमने बताए, जो सूत्र बताया आप लोगों को, वो लिखेंगे और उनकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। एक नंबर में ये क्वेश्चन आना समझो तय ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं और एक त्रिकोणमिति सारणी है जो आप लोगों को याद करनी है, लेकिन इन सारी चीजों के बारे में अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। आप लोगों को त्रिकोणमिति सारणी दिखाई जाएगी, बताई जाएगी कैसे आपको क्या करना है, कैसे याद रखना है और कैसे दिए हुए क्वेश्चंस को हल करना है और उनकी वैल्यू को लगाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में अपने बात करेंगे इनके बारे में, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। त्रिकोणमिति का चैप्टर जो है यहाँ तक आप लोगों का आधा समाप्त हो जाता है और आधा जो चैप्टर बचा है इसमें कोर्स आप लोगों का वो अगले वीडियो में खत्म किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम लोग यहाँ से जो अपना वीडियो अपलोड करते हैं तो आप लोगों तक वो पहुंच जाए और आप लोग अच्छी पढ़ाई करें और जो एग्जाम है आप लोगों का जिसमें बैक लगने का आप लोगों को डर होता है वो दूर हो जाए।